जो अपने बहनों को इसके चरणों में ले जाकर लिटा देता हो और ये उसकी बहनों के गले में मंगलसूत्र ढूंढता हो, उसके मांग का सिंदूर देखता हो। और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो तो मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो महिलाएं इसके लिए क्या हो गई? खाली प्लॉट हो गई। और इसको आप लोग बाबा समझते हैं। और अगर इसके बारे में हम इस तरह बात कर रहे हैं तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके भद्दी भद्दी गालियां लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपके पूजनीय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में अपशब्द बोल दिया। लेकिन ये आपकी बहनों के गले में मंगलसूत्र ढूंढेंगे, ये आपकी बहन के मांग में सिंदूर ढूंढेंगे, तब आपको गाली देने का मन नहीं करेगा। तब आप ये नहीं कहेंगे कि आप एक बाबा होकर इस तरह का नरगल बात कैसे कर सकते हैं। जो कल तक दूसरे का पर्ची निकालते थे अब उनका खुद का पर्ची खुलने लगा है। जानते हैं, नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार में कथा सुनाने का कार्य करते हैं और खुद को इतना पावरफुल बताते हैं कि ये जो चिट्ठी लिखते हैं उसका रिप्लाई स्वयं बजरंगबली देते हैं। लेकिन अब इसका जो चिट्ठी है, काला चिट्ठी, वो लोगों के सामने खुलने लगा है। अगर हम आपको डायरेक्ट अपने मुंह से बोलेंगे तो यकीनन आप बुरा मान जाइएगा। तो आइए हम आपको अखबार में प्रकाशित एक खबर की ओर लेके चलते हैं कि ये महाशय के बारे में कितना बढ़िया बात प्रकाशित किया गया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कुंवारी लड़कियों को बताया खाली प्लॉट, सोशल मीडिया पर जमकर भर के लोग। जी हां, आप ही के प्यारे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिनका मानना यह है कि जो लड़कियां सिंदूर अपने मांग में नहीं लगाती हैं, जो अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है और उसको कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। ये सोच आपके पूजनीय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का है। जी हां, वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिसको सुनने के लिए 10 लाख से अधिक का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए सनातनी हिंदू धर्म की महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है और उनके बारे में क्या शुभ विचार इनके मन में है, ये जरा आप सोच के देखिए कि इनके अनुसार जो महिला अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनी हो, जिसके मांग में सिंदूर नहीं हो, वो प्लॉट खाली है। तो अब जरा आप ही लोग एक बात बताइए हमको कि अगर किसी का नया नया शादी हुआ हो और उसका पति जो है वो बॉर्डर पे शहीद हो जाए, तो उसकी जो विधवा पत्नी होंगी वो तो अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, उसके मांग में तो सिंदूर नहीं होगा। तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार क्या वो खाली प्लॉट हो गई जिसका रजिस्ट्री कोई भी करा सकता है? ये सोच आपके धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का है, एक ऐसे बाबा का जिसको 10 लाख से अधिक लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कैसे भाई? आप अपने ही हिंदू धर्म के महिलाओं का अपमान करके। एक बात बताइए ना, सिंदूर और मंगलसूत्र किस धर्म की महिलाएं पहनती हैं? हिंदू धर्म की महिलाएं पहनती हैं। तो इनके अनुसार जो लड़कियां इनके सामने भक्ति में लीन होकर इनके चरण वंदन करने आती हैं, अगर उनके माथे पे सिंदूर नहीं होगा, अगर उनके गले में मंगलसूत्र नहीं होगा, तो ये साहब उसका रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके नजर में तो लड़कियां खाली प्लॉट हो गई। और सुनिए, जब ये बाबा हनुमान जी का कथा सुनाते हैं तो भक्ति में लीन होकर सैकड़ों की संख्या में इनके स्टेज के नीचे भक्ति स्वरूप लड़कियां नाचती हैं। बताइए कि जब लड़कियां नाच रही होती होंगी तो ये बाबा उसको किस निगाह से देखता होगा? जिसके अनुसार जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं, जिसके मांग में सिंदूर नहीं, वो खाली प्लॉट के जैसी लड़कियां हो जाती हैं। ये वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है जिसका भाई जब एक दलित लड़की का शादी हो रहा था तो हाथ में कट्टा लेकर, मुंह में सिगरेट लेकर, नशे में धुत होकर उसके घर जाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। बाद में इसके भाई के ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा था और उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई था, कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं। ये वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है जो अपने सभा में एक व्यक्ति को अपने से दूर इसलिए रहने की सलाह देता है क्योंकि वो अछूत है। यह छुआछूत भी मानता है, यह दलितों को अपने पैर की धूल भी मानता है, यह महिलाओं को गंदी निगाह से भी देखता है। जिन महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं, जिसके मांग में सिंदूर नहीं, उसको वो खाली प्लॉट समझता है। लेकिन यह अनभक्तों की दुनिया इसको बाबा समझती है। यह अनभक्तों की दुनिया के जितने निवासी हैं उनको लगता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर्ची लिखता है और उस पर्ची का रिप्लाई जो है वो बजरंगबली स्वयं देते हैं। अगर बजरंगबली अगर साक्षात आज जीवित होते तो सबसे पहले इसको अपने पूंछ में लपेट लपेट के भर पेट मारते, क्योंकि इसके जैसा तुच्छ इंसान बजरंगबली के भक्त होने लायक है ही नहीं, जो अपने ही सनातन, अपने ही धर्म के महिलाओं का अपमान करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करता है। अरे साहब, ये तो दरअसल एक व्यापार किए हुए है, यह लोगों को ठगने का काम करता है। इसके जनसभा में किडनी से पेशेंट मर जाते हैं क्योंकि उनको अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन वो भक्ति में लीन होकर बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि इलाज करके उसके किडनी को ठीक कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे ठीक करने का जरूरत किसको है? उस इंसान को
जो अपनी बहन को इसके सामने शीश इसलिए झुकवाने ले जाता है क्योंकि वो इंसान इसमें अपना बाबा देखता है, भगवान समझता है इसको, लेकिन यह अपने भक्त की बहन को उसी समय गंदी निगाह से देख रहा होता होगा क्योंकि यह तो उसके गले में मंगलसूत्र ढूंढ रहा होता होगा, उसके मांग में सिंदूर ढूंढ रहा होता होगा। तो यहां पे किसको पहले सही कहा जाए और किसको गलत कहा जाए? क्या इसके अंधभक्तों को जो अपने बहनों को इसके चरणों में ले जाकर लिटा देता हो और ये उसकी बहनों के गले में मंगलसूत्र ढूंढता हो, उसके मांग का सिंदूर देखता हो, और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो तो मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो महिलाएं इसके लिए क्या हो गई? खाली प्लॉट हो गई, और इसको आप लोग बाबा समझते हैं। और अगर इसके बारे में हम इस तरह बात कर रहे हैं तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके भद्दी भद्दी गालियां लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपके पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में अपशब्द बोल दिया, लेकिन ये आपकी बहनों के गले में मंगलसूत्र ढूंढेंगे, ये आपकी बहन के मांग में सिंदूर ढूंढेंगे, तब आपको गाली देने का मन नहीं करेगा, तब आप ये नहीं कहेंगे कि आप एक बाबा होकर इस तरह का अनर्गल बात कैसे कर सकते हैं। साहब, जब से 3 दिन से इनका वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है जिसमें इस तरह की ये बात किए हैं, उसके बाद से लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि कुछ ही महीनों के भीतर ये बाबा भी सलाखों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि इसमें बाबा कम नजर आ रहा है और आसाराम बापू और राम रहीम का छवि ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी आप इस बाबा को किस प्रकार लेते हैं हमें नहीं पता, पर यह ढोंगी बाबा जल्द से जल्द आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो कंट्रोवर्सी में बने रहने का हरकत है वो किसी दिन इनको फंसवाएगा। ये कभी अपने भक्तगणों को पागल कहते हैं, तो भक्तगण तो पागल है ही, तभी तो ये अपने भक्तगण के माता और बहनों के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र खोजते हैं और इनके भक्त इनके चरण खोजकर उस पर माथा टेकते हैं। यही तो हमारे अनुभक्ति में डूबा हुआ नया हिंदुस्तान है, और इसी तरह के हिंदुस्तान की तो हम लोग परिकल्पना किए थे। एक तरफ चांद पे हमारा रॉकेट जा रहा है और दूसरी तरफ हम लोग ऐसे बाबाओं के पैर में पड़ के अपनी माता के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ढूंढवा रहे हैं। तो ढूंढिए, देखिए किसको क्या मिलता है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। ऐसे ढोंगी बाबा को हमारे समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, जो जातीय विशेष बात करता हो, जो महिलाओं को अपमानित करता हो, और तो और हमारे माता और बहनों के गले में मंगलसूत्र खोजता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।